अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। तो जो राम को लाए हैं उन्हीं के हाथ में मंदिर है, उन्हीं के मंदिर में चोरी हो गई चढ़ावा की। तो अब ये नारा नहीं बनेगा कि जो चंदा खाए हैं हम उनको भलाए हैं, उसके बाद औंधे मुंह गिर गए हैं। तो जब चंदा औंधे मुंह मान लीजिए यहाँ पे गिर गए यूपी में, लेकिन आपके बिहार में, आपके बंगाल में तो चुनाव जीते भी तो। कहाँ? बंगाल बिहार में कैसे जीते हैं नहीं पता है। 93% वोटिंग होती है कहीं दुनिया में, कहीं 93% वोटिंग हुई है आज तक। अपने घर कोई फंक्शन कर लीजिए और 500 लोगों को आप दे दीजिए निमंत्रण और 93% लोग आ जाएं तो मैं मोछ मुड़वा दूंगा। ये संभव है नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी पिछला जो साक्षात्कार आपका किया था तो आपने कहा था कि भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है, वर्तमान में जो सिस्टम है वो किसी पार्टी के पास नहीं है। तो 2027 का जो चुनाव आने वाला है, क्या उस सिस्टम लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का मामला उठाया जोर शोर से, सुर्खियां बना। उसके बाद आनन फानन में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जांच बैठाई एसआईटी, जब दबाव बढ़ा तो रिपोर्ट भी सौंप दी गई, 8 लोग अरेस्ट कर लिए गए। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़े किए थे उसका आने वाले 2027 पे क्या उनको फायदा मिलेगा, या बीजेपी ने जो सवाल किए थे अखिलेश यादव उसका उसने काट ढूंढ ली है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय हैं अयोध्या के सबसे वरिष्ठ पत्रकार भैया इंद्रभूषण पांडे जी। भैया धन्यवाद। एसआईटी गठित हुई, जांच हो गई, 8 लोग अरेस्ट हो गए, क्या कहेंगे? चोरी कहाँ हुई है? राम मंदिर में। राम मंदिर का कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन ट्रस्ट है। चोरी हो गई तो एफआईआर किसको लिखानी चाहिए? अखिलेश को तो नहीं लिखानी चाहिए ना, ट्रस्ट को लिखा। ट्रस्ट ने एफआईआर 19 दिन तक नहीं लिखाई। एसआईटी की जांच किसके अनुरोध पर गठित हुई? ट्रस्ट के। अब तक जो नाम सामने आए हैं वो चोर कौन है? सब ट्रस्ट के अपने लोग हैं। चोरी राम मंदिर में हुई, कस्टोडियन ट्रस्ट है, चोरी करने वाले सब ट्रस्ट के अपने लोग हैं और ट्रस्ट ही तय कर रहा है कि जांच एजेंसी कौन हो। एसआईटी चाह रहा है ट्रस्ट। एसआईटी ने रिपोर्ट किसको दी? ट्रस्ट के एक सदस्य को, अपर मुख्य सचिव गृह जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको दी एफआईआर दर्ज करने के लिए? ट्रस्ट को। ठीक। तो एक शेर है उनका राहत इंदौरी का, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। अब अखिलेश का सवाल कि अखिलेश ने जो ट्वीट किया था कहाँ जा रहा मामला क्या? अखिलेश के या कांग्रेस के या तेजनारायण पांडे के या डॉक्टर रजनीश सिंह के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो उनको बहुत माइन्यूटली हम देखते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं। सबका ये है कि ये सामान्य मामला नहीं है, ये वोट का मामला नहीं है, यह लोगों की आस्था की लूट का मामला है और इस पर सनातन धर्मी सोचें। ठीक है, तो इसका पॉलिटिकली लाभ किसको होगा, किसको नहीं होगा? हैं? भाजपा अगर नारा दे सकती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये किसने दिया था नारा? भाजपा ने दिया था, नरेंद्र मोदी ने दिया था। नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ ये नारा लॉन्च किया गया था कि छोटे से रामलला को लेकर के राम मंदिर में जा रहे हैं। तो ये कोई सनातनी वो तो था नहीं मिशन, ये तो उनका पॉलिटिकल था मिशन। अब ये अलग बात है कि उस नारे के बाद भाजपा को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है, तो जो राम को लाए हैं उन्हीं के हाथ में मंदिर है,
उन्हीं के मंदिर में चोरी हो गई चढ़ावा की। तो अब ये नारा नहीं बनेगा कि जो चंदा खाए हैं हम उनको भगाएंगे, ये क्यों नहीं बनेगा? अगर अखिलेश ये नारा दे देते हैं, कांग्रेस ये नारा दे देती है, या हम आप ये नारा दे देते हैं, तो क्या ये ठीक नारा नहीं है? चंदा चोरों को जनता माफ करेगी? जनता चाहेगी कि चंदा चोर अभी परिसर में रहें? वो क्यों नहीं भगाना चाहेगी? वो तो चाहेगी कि अयोध्या में ये नहीं दिखाई पड़े। अब इसका लाभ कितना होगा, हानि कितना होगा? जब राम को लाए हैं उसके बाद औंधे मुंह गिर गए हैं। तो जब चंदा औंधे मुंह मान लीजिए यहाँ पे गिर गए यूपी में, लेकिन आपके बिहार में, आपके बंगाल में तो चुनाव जीते भी तो। कहाँ? बंगाल बिहार में कैसे जीते हैं नहीं पता है। 93% वोटिंग होती है कहीं दुनिया में, कहीं 93% वोटिंग हुई है आज तक? अपने घर कोई फंक्शन कर लीजिए और 500 लोगों को आप दे दीजिए निमंत्रण और 93% लोग आ जाएं तो मैं मोछ मुड़वा दूंगा। ये संभव है नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी पिछला जो साक्षात्कार आपका किया था तो आपने कहा था कि भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है, वर्तमान में जो सिस्टम है वो किसी पार्टी के पास नहीं है, तो 2027 का जो चुनाव आने वाला है क्या उस सिस्टम कहीं चला जाए? हराना शुरू कर दिया है। हमने ये भी कहा था, ये सार्वजनिक हमारा है कि कोई जांच फांच नहीं, ये सब मोह माया है। चोर सब चीखेंगे, खुद चीखेंगे। आप बताइए, आपको साबित करने की जरूरत है कि चोरी हुई कि नहीं हुई? कौन कह रहा है 40% कमीशन यहाँ लिया जाता है निर्माण कार्य में? संघ का आदमी कह रहा है, इनका आदमी कह रहा है जो वहाँ ड्यूटी पर था जिसको हटा दिया गया। कौन कह रहा है कि यक्के बक्से में 5 लाख का हमने पकड़ा था? हम आप कह रहे हैं? इनका आदमी कह रहा है जो लेखाधिकारी तैनात था। कौन कह रहा है कि ये चोरी नहीं है, ये महा डकैती है, आवाज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है? कौन कह रहा है? नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, हम आप नहीं कह रहे हैं। तो अब वहाँ चोरी हुई। भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले पवन पांडे जी से भी बात किया था, जो सपा के प्रवक्ता। हमको नहीं पता कि आपने नहीं, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि चोरी कब से चल रही, मैंने पूछा था चोरी कब से चल रही। भैया तेजनारायण पांडे क्या कह रहे हैं, आप उनसे क्या सवाल कर रहे हैं? हमसे क्या मतलब? आप हमसे जो सवाल करना हो वो सवाल करिए। कहीं न कहीं सपा ये मान रही है, विपक्ष मान रहा है कि चोरी शुरू से हो रही है, लेकिन सवाल आज क्यों खड़े हुए? कौन नहीं मान रहा है कि चोरी हुई? सपा, कांग्रेस, विपक्ष, हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा हटा दीजिए, कौन एक आदमी हमको बताइए जो कह रहा हो कि चोरी नहीं हुई अब 20 दिन बाद? बताइए हमको। भाई ये जो चोरी शुरू हुई थी तब सवाल खड़े करने चाहिए थे, अब क्यों खड़े करिए? अब समझ में आ रहा है कि सवाल 20 से खड़े हो रहे हैं। लेखाधिकारी ने 20-27 का चुनाव आ रहा है तब सवाल खड़े हो रहे हैं। 20-21 में लेखाधिकारी ने कह दिया था, वो तो सार्वजनिक कहा है, बयान दिया है कि हम लेखाधिकारी थे, वो 5 लाख पकड़ा था 2020 या 21 में। और हमने जब बताया चंपत राय से, उनसे, गोपाल से, अनिल मिश्रा से, तो हम ही को हटा दिया गया। हम आप क्या जाने कि चोरी कब से हो रही है? हम आप दर्शनार्थी के रूप में जाते हैं, रिपोर्टर के रूप में तो आप वहां जा भी नहीं सकते। और जाइएगा, एक मिनट भी रामलला के सामने खड़ा होने का वो नहीं मिलता है, लाइन से आप डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। तो हम क्या जाने कहाँ रुपया गिना जा रहा है, कहाँ सीसीटीवी रखा है, कहाँ बक्सा रखा है, बक्से में से बैंक कैसे ले जाता है, ये हम आप क्या जाने? ये तो भैया चोरिया हुई है। अब वही लोग कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि ये आज मतलब चुनाव एक अलग विषय है, ये अलग विषय है। चुनाव पहले से ही तय है कि 27 में होगा। चोरी अब खुली है 15 दिन पहले, और जब खुली तो पता चल रहा है कि यह पिछले चुनाव के पहले से चोरी हो रही है। जब से मंदिर का फैसला आया तब से ये चोरवे लगे हैं लूटने में, और विभिन्न माध्यमों से लूटने में लगे हैं। आप क्या जान रहे हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फूलों की सजावट किसने की, कहाँ की कंपनी थी? उत्तर प्रदेश फैजाबाद की कंपनी थी, और कितने करोड़ उसको भुगतान हुआ, और फूल 2 मिनट में नोच दिया गया। अब कोई नहीं साबित कर पाएगा कि 50 किलो लगा था, 50 टन लगा था फूल, और करोड़ों में है उसका पेमेंट। और कहाँ नहीं हुआ घोटाला? अब तो छन करके आ गया है, अब कहाँ नहीं हुआ घोटाला?
सोने में नहीं हुआ, चांदी में नहीं हुआ, कि हार में नहीं हुआ, कि कौवा में नहीं हुआ, कि फूलों में नहीं हुआ, कि नींव खुदाई में नहीं हुआ, कि मिट्टी ढुलाई में नहीं हुआ। और हम थोड़ी कह रहे हैं, जाकर के पूछें कि नृपेंद्र मिश्रा किस आधार पर कह रहे हैं कि ये महाडकैती है, उनसे पूछे जाकर के। अब तो सब सामने आ रहा है और बहुत कुछ सामने आ जाएगा। अभी 8 लोग गए हैं, हो सकता है 80 लोग जाएं जेल। 27 के चुनाव पे असर, 27 के चुनाव पे असर, कंप्लीट असर रहेगा इसका, कंप्लीट असर। भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम लड़ रहा है, 93% वोटिंग हो रही है, बिहार और बंगाल में सीआरपीएफ चुनाव आयोग की भूमिका रही, तो सब कुछ तो है। आप नहीं जानते यार, वोट चोरी का मामला आप नहीं जानते। आप बताइए। मैं दूसरा सवाल, हम ये कह रहे हैं, दूसरा सवाल मैं कर रहा हूं, इस देश में 20 दिन से सारे अखबारों की लीड खबर यही बन रही है, राम मंदिर। और राम मंदिर किस रूप में? कि लूट के रूप में, चोरी के रूप में। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो संज्ञान नहीं ले सकता था। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो संज्ञान नहीं ले लेना चाहिए। कुत्ता पर तो ले लेते हैं सो मोटो संज्ञान, कुत्ता पर कि इनको हटाओ, इनको मारो, इनको पकड़ो, इनको जेल में भेजो, इनको बद्दी करो। ये कुत्ता से बड़ा मामला नहीं। राम जन्मभूमि का घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इससे 80 करोड़ लोग, इससे वो सारे लोग जुड़े हैं समर्पण निधि के जरिए, जिनके घर से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, करोड़ रुपए लिया गया है। इससे बड़ा इस देश में कोई घोटाला नहीं हुआ जिसका दायरा इतना बड़ा हो, जो इतने ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ता हो। अब अगर इसी बीच चुनाव आ जा रहा है तो हम क्या कहते हैं कि इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर, और हम क्या कहते हैं कि अब चुनाव आयोग, भाई विपक्ष को लाभ लेने देगी भाजपा? कहां इसका ये घर में सिर डाल देंगे जब आपको। भाजपा को विपक्ष नहीं लाभ लेने देगा। विपक्ष को भाजपा नहीं, अब वो है, अब विपक्ष भाजपा को नहीं लाभ लेने देगा। केजरीवाल आए तो थे, योगी जी को नसीहत दे करके गए हैं कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र है, महाराज जी आप अपने को बचाइए। इस समय गोल करने के मूड में विपक्ष है, जनता है, और सेफ करने के मोड में भाजपा है। मुंह नहीं खुल रहा है किसी का। क्यों नहीं बोले अब तक नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत? क्यों नहीं बोले? इसलिए कि वह बचाव की मुद्रा में है, इसलिए कि मुंह खोलने की स्थिति में नहीं है। अब आप कह रहे हो कि भाजपा उनको नहीं लाभ लेने देगी। अरे विपक्ष और जनता उनको नहीं लाभ लेने देगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये मामूली घातक था, ये मामूली सनातनियों के हृदय में चोट पहुंचाने वाला था कि इनकी हैसियत है, राम को ले आएंगे। और उलट गए। अयोध्या थोड़ा उल्टे हैं, अयोध्या नहीं उल्टे हैं महाराज, अयोध्या के चारों तरफ यहाँ उल्टे हैं। तो हम आंख बंद कर लें, भूल जाएं इसको, अब की बता दें कि ये बम आ रहे हैं, 472 सीट आएंगे। आप हैं भैया इंदुभूषण पांडे जी। 2027 को चुनाव 7-8 महीने हैं। आपसे मैंने सवाल किया कि बिहार बंगाल जिस तरह जीते, एक तरफ आप एक स्वीकार करते हैं 93% वोटिंग एक सपना है, सिस्टम लड़ा है। मैंने सवाल किया कि सिस्टम यहाँ भी है, तो आपने कहा नहीं, उससे स्थितियाँ इतर हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता स्वयं चुनाव लड़ेगी अब की बार सवाल खड़े करेगी भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखिए आगे क्या होता है, वो तो भविष्य के गर्त में है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।